गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारी जो फेबल थी, फेबल स्टोरी, वो कंप्लीट हो गई थी। अब हमारा सेकंड चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट आज ही कर देते हैं। तो देखिए, आपके सेकंड चैप्टर का नाम है द सुनामी। बेटा देखो, इसमें टी वर्ड जो है वो साइलेंट है। जो टी से स्टार्ट है ना, तो टी वर्ड आपका इसमें साइलेंट है, इसीलिए ये एस से ही इसको प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। तो इसके चैप्टर का नाम है द सुनामी। सुनामी की लहरें जो होती है, जो समुद्र में आती हैं, उसी के लिए कहा गया है द सुनामी। तो देखिए बच्चों, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हेयर। कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको एक मैप दिया गया है। वह मैप जो है वो अंडमान निकोबार आइसलैंड का है। यह मैप अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है, ये उसका है। उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि देखो, आपको पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ 92 डिग्री और इधर 10 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको पूरा जो अंडमान निकोबार जो है उसके लिए इसको बताया है। आपका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अंडमान है और ये नीचे वाला जो आपका मैप है वो निकोबार है। तो अंडमान में देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी जो समुद्र है, इसके बाद है लिटिल अंडमान। ये अंडमान का ले था आपका। नीचे देखिए निकोबार। निकोबार में आप देखेंगे कि कार निकोबार और इंडियन ओशन, भारतीय जो महासागर है, वह है निकोबार आइसलैंड, टैरसा, कैचली, नॉनकवे, ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार। इसमें आपको पूरी तरीके से इस मैप को दिया गया है। तो जो ये चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर समुद्र की में जो भूकंप के कारण जो विशाल लहरें आती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जो बहुत भयंकर लहरें होती हैं, तो वो यहीं से रिलेटेड है यहाँ पर। इसीलिए हमने सबसे पहले इसे पढ़ा था। तो देखिए बेटा, ये तो आपका था अंडमान निकोबार आइसलैंड। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद ही इसमें जो स्टोरी है या जो भी चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो। अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें दोबारा से रिवाइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। ये जो लिखे हुए हैं इनमें कुछ मिस्टेक्स है, इनको आपको फिर से ठीक करके लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कैचल इज़ एन आइसलैंड। ये बिल्कुल सही है। यहाँ सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। और इसे ये क्या है? आइसलैंड। ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, इसीलिए कैचल इज़ एन आइसलैंड ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है इट इज़ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप। क्या ये अंडमान ग्रुप का पार्ट है? यहाँ दिया हुआ है कैचल। आप किस में देखेंगे? अंडमान में नहीं है। ये मैप में आप देखेंगे तो ये किस में है? ये निकोबार में है। जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कौन से वाले इसमें है? आइसलैंड में। ये निकोबार में है। तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर कर क्या लिखेंगे? इट इज़ ए पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, सिर्फ अंडमान की जगह निकोबार वर्ड आएगा। नेक्स्ट आता है नानकावरी इज़ एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अब ये वाला जो है वह आप देख लीजिए, नानकावरी जो है वो कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये किस में है? ये निकोबार में ही है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। कैचल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट। हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन। नीचे देखिए, आपको मैप दिया गया है। यहाँ आपको स्केल मैप दिया गया है ना, उसी के आधार पर देखना है आपको इसे। तो देखिए, इसे आप देखेंगे कैचल एंड नानकावरी आइसलैंड आर लेस देन 100 miles अपार्ट। क्योंकि यहाँ सिर्फ कितने माइल्स हैं? 70 माइल्स। कितने माइल्स हैं? 70 माइल्स। इसीलिए सॉरी कैचल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। जो 100 माइल से अलग हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको कि जो आपका कैचल एंड नानकावरी आइसलैंड जो है, वह वहाँ जो आपके लिखा था उसमें मिस्टेक, इसमें मोर देन है। जो आपका सेंटेंस है उसमें तो मोर देन है, लेकिन जब हम मैप को देखते हैं तो ये मोर नहीं बल्कि क्या है? लेस है। तो यहाँ हम क्या कह देंगे? यहाँ हम लिखेंगे लेस देन 100 माइल्स अपार्ट। नेक्स्ट वाला देखिए आपका, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर द
वेस्ट ऑफ इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार इज़ द वेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो तो आप देखिए यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो अब यहाँ अब आप देखिए तो साउथ के साथ साथ ये ईस्ट की तरफ बना हुआ है, किसकी तरफ बना हुआ है, ईस्ट की तरफ है। तो ये देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, या पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो इसको आप सही करके लिखेंगे, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये किस तरफ है, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ है। आप थोड़ा सा अपना जो नक्शा वगैरह, मैप वगैरह भी ध्यान से देखेंगे। अभी ऑनलाइन इसमें हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर जब आपका नॉर्मल क्लासेस चलेंगी तो आपको जब ये मैप वगैरह दिखाया जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से जो आपकी दिशाएं हैं उनके बारे में, डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना देख लीजिए, यहाँ पर जो है वो आएगा आपका साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट में नहीं है बल्कि ये किधर है, साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द निकोबार आइसलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइसलैंड। तो यहाँ आप देखिए निकोबार आइसलैंड जो है वह नॉर्थ में नहीं है बल्कि साउथ में, क्योंकि नॉर्थ में तो क्या है, अंडमान है, नॉर्थ में क्या है, अंडमान है। जबकि निकोबार का इधर किस तरफ है, आपके निकोबार जो है वो आपके साउथ की तरफ है, इसीलिए आप लिखेंगे द निकोबार आइसलैंड आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइसलैंड्स। तो ये आपके करेक्शन वाले वर्ड्स थे जो आपको बता दिए हैं। इन करेक्शन वाले वर्ड्स के साथ आपका ये जो इंट्रोडक्शन था अंडमान निकोबार का, ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कौन कौन सी जगह है। ये साउथ में है, साउथ में जो है वो आपके इधर निकोबार का एरिया है, जो नॉर्थ एरिया है वो आपका अंडमान का पड़ता है। यहाँ पर कौन कौन सी जगह है और इसमें कितने माइल्स की दूरी है, ये भी आपको सब कुछ पता चल गया है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, ये सब जो हमने करेक्शन जो किया है इसके बाद ही अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको, आपके पास बुक्स तो होंगी, तो इन बुक्स में जब आप देखेंगे तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ सुनामी आई हुई है। सुनामी का मतलब है पानी के वेग का तेज हो जाना, पहाड़ी समुद्र में बाढ़ आ जाना ही सुनामी कहलाती है। तो आप इस नज़ारे को, इस पिक्चर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए उसी में द सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। यही लाइन वहाँ पर आगे अंडरलाइन कर लेना, इसको देख लेना कि सुनामी उस किसे कहा जाता है, समुद्र के तल में अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण जो बहुत ही ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली लहर आती है, वेव आती है, उसे ही क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। अब ये यहाँ बताया गया है, आगे एक डेट आपको दी गई है कि थाईलैंड और भारत के हिस्से, भारत का हिस्सा ही है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप, और वहाँ से लेकर तमिलनाडु के तट पर 26 दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी लहर आई थी जो उससे टकराई थी। किससे टकराई थी, पता चला है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो आपका तमिलनाडु का जो किनारा था, कोस्ट था, जो तट था, वहाँ से एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को टकराई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ आप जो इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में उन्हीं लोगों के जीवन की साहस से भरी हुई कहानियाँ हैं कि कैसे उन्होंने जीवन को बचाया था और कितना साहस उन्होंने ऐसे हालात में दिखाया था जब चारों तरफ उनके, वहाँ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ सुनामी का इतना बड़ा खतरा आ गया था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, कि यहाँ आप कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो उनके साहस को और जीवन रक्षा के बारे में बताती हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरीज सजेस्टेड दैट दे डिड। यहाँ कुछ कहानियाँ आपको बताती हैं कुछ जानवरों को। यहाँ पर इसमें कुछ कहानियों से आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि डिड एनिमल सेंस, कि क्या कुछ जानवरों को ये बात पहले से ही पता चल गई थी कि सुनामी आ रही है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताती हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप एक चीज़ को रिवाइज देख लेना। अ सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव
caused by earthquakes under the sea. In India, on 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India, such as the Andaman Nicobar Island and the coast of Tamil Nadu. तो ये का जो आपका जो चैप्टर है ये सुनामी के बारे में है। सुनामी जो है वो समुद्र तल में भारी भूकंप के कारण आने वाली जो लहरें बहुत तेज़ होती हैं उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। इंडिया में ये सबसे बड़ी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी और इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे उस समय लोगों ने अपने जीवन की रक्षा की थी और कैसे सरवाइव किया था, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको एक बार रिवाइज करके जो सेंटेंस आपको इनकरेक्ट को जो करेक्ट करवाए हैं इनको करेक्ट करके लिख लीजिएगा।